नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो है सितंबर 2023 से सितंबर 2022 वाला जो नया एडुटेरी आया हुआ है, इसके करंट अफेयर्स से फटाफट 100.com को कवर करने वाले हैं। इसमें 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों इसका राष्ट्रीय अफेयर्स में से पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है दूसरा, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो ये थीम था दोस्तों नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्री आईवीएफ शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट पहला बनाया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न है, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? तो ये 508 रेलवे स्टेशन के लिए रखी गई है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों बिहार संग्रहालय पटना में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो आई हैव स्पेस स्टोर को लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये 8 सदस्यीय समिति का गठन जो है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है सूरत, गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण जो है सूरत, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों अंशुमान झिंगरन। अगला प्रश्न है, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये है दोस्तों ओएनजीसी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? ओडिशा की कैबिनेट ने कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आरओ वाटर एटीएम्स की शुरुआत की है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो
तो ये शहर बना है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो 4 रनवे वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मुंबई में। अगला प्रश्न है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये बन गया है इंदौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो ये किया है ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? तो ये जारी की है गुजरात राज्य ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों पूर्वी चंपारण, बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है मणिपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये बन गई हैं परमिंदर चोपड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, केरल में PPP मॉडल के आधार पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है ओप्पो इंडिया ने। अगला प्रश्न है, 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। अगला प्रश्न है, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों कैनरा बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो ये ट्रैक्टर विकसित किया है IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने
किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है झारखंड राज्य में। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स। इसका पहला प्रश्न है, किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्वेकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन डक हंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? तो ये किया गया है यूएई के बीच। अगला प्रश्न है, किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अबाया के पहनने पर प्रतिबंध फ्रांस ने लगाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? तो ये किया है ब्रिटेन देश ने। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे पैरेड में मुख्य अतिथि कौन बने? तो ये इस पैरेड में मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है एकता कपूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है बैंकॉक में किया जाएगा, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों तक आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो ये पेरू देश ने की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो ये देश बन गया है यूएई। अगला प्रश्न है, किस देश के एक चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो ये अमेरिका में जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो ये यूके की अध्यक्षता में बैठक की गई है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई है बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में 23 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है अबू धाबी के साथ। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बन गया है एस्टोनिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये देश बन गया है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो ये एल्स्टॉम कंपनी जो है दोस्तों ये फ्रांस की है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल बुलॉक। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो ये चलाया गया दोस्तों नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया
जिसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है सारा। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ओमान की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है चीन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। अगला टॉपिक है दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, 71वां प्रश्न है हमारा। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JUICU-2 लॉन्च किया है? तो ये लैंड स्पेस चीन की कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA ने और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सरोगेसी तकनीक में जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों पद्मावती। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है कमल का अनावरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस बिंदु को जाना जाएगा शक्ति पॉइंट के नाम से। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो 23 साल बाद डुरंड कप का खिताब जीतने वाला है मोहन बागान सुपर जायंट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? तो ये जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये देश है दोस्तों स्पेन। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बनी है नोहेला बेनाजीना, मोरक्को की है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये है तेजस तिवारी उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है श्रेयांका पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में।
अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसका पहला प्रश्न यानी कि 91 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका में कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो ये सम्राट पेंगुइन इस समस्या से जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 33% की कमी आई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान किसने बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अगला प्रश्न है दोस्तों हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये की है पेरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो ये हो रहा है भिवांडी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये फटाफट 100.com कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।